अपने आप को और अपने आइडियाज को कैसे रिप्रेजेंट करें। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी। आप चाहते हो कि अपने आइडियाज को लोगों को बता पाओ, अपनी कहानियों को लोगों को बता पाओ, लेकिन आप नहीं बोल पाते हो। जब आप लोगों के सामने आते हो तो आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या बोले। स्टेज पे अगर बुला लिया किसी ने तो ये समझ नहीं आता कि कैसे बोले। आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई यूनिक आइडिया है, और हो सकता है कि आपके मन में कोई यूनिक बिजनेस आइडिया चल रहा हो और आप उसे इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हो, लेकिन आप उसे नहीं बता पाते हो। आप लोगों को अपने बारे में बता ही नहीं पा रहे हो, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। अगर यही प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें मेरे लर्निंग के बेस पे है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है। सो प्लीज पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठना एंड वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, जो कि है पॉलिटिकल रिजनमेंट टेक्निक। नाउ ये क्या होता है? आपने कभी पॉलिटिशियंस को देखा है? वो इधर उधर की बातें नहीं करते और ना ही वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने इधर उधर की बातें की तो उनका जो स्टेटमेंट है वो कल का खबर बन सकता है। इसीलिए वो बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बार अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं। और वो कैसे करते हैं? मिरर के सामने। वो मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। वो उसमें नोटिस करते हैं कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है और किस तरीके से उनका फेशियल एक्सप्रेशन है। वो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि उनके सामने लाखों लोग अभी बैठे हुए हैं और बार बार अपने स्पीच की प्रैक्टिस करते हैं जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि हाँ ये वाला पॉइंट सही है। अगर उन्हें लगता है कि सारी चीजें सही है तो वो आगे बढ़ते हैं, और अगर गलत लगता है तो वो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, बार बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। और इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं कि जब वो एक्चुअल में स्पीच देने जाते हैं तो वो लोगों को प्रभावित करते हैं। नाउ अब ये आप कैसे कर सकते हो? आपके घर में मिरर तो जरूर होगा। आप उसके सामने जाओ और आपके साथ जो चीजें हो रही है, जो चीजें आपके माइंड में चल रहा है, उसे आप बोलना स्टार्ट कर दो। और बोलते बोलते ये नोटिस करो कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आप वर्ड्स को कैसे बोल पा रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। इन सारी चीजों को नोट करो और जहां जहां पे आपको गलती लग रहा है उसे इंप्रूव करो, उसे एनालाइज करो एंड उसे थोड़ा सा इंप्रूव करते जाओ। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है टेक द इजी टॉपिक। अब आप मिरर के सामने तो चले गए, आपने अपने बारे में जो भी आपको आता था आपने तो वो बता दिया, बट उसके आगे क्या बोलना है? आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। तो इसी पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं कि टेक द इजी टॉपिक। आप ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए, ऐसे टॉपिक को फाइंड करिए जिसके बारे में आप बात करने में कंफर्टेबल हो, जिसके बारे में आप इजिली बात कर सकते हो। और एक प्रो टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप चाहो तो वो टॉपिक्स को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से भी वो टॉपिक्स आप निकाल सकते हो। तो जिस भी चीजों के बारे में आपको अच्छा लगता है, जिस भी चीजों के बारे में आप बात करने में कंफर्टेबल हो, उन चीजों के बारे में बोलना स्टार्ट कर दो उसी मिरर के सामने। और वो नोट करो कि आपने क्या क्या गलती की, क्या क्या सही चीज हो रही है। जो गलतियां हो रही है आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो एंड देन धीरे धीरे करके आपका ये जो आइडिया जो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो उसे आप धीरे धीरे करने लगोगे। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कि है डिफिकल्ट टॉपिक। नाउ आपने मिरर के सामने जाना तो सीख लिया, इजी टॉपिक्स पे बात करना सीख लिया, अब आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स पे बात करना है। वो डिफिकल्ट चीजें कोई भी हो सकती है, आप चाहे तो उसे यूट्यूब से भी निकाल सकते हो। आपको ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। उन टॉपिक्स पे आपको धीरे धीरे करके कैसे भी करके उन टॉपिक्स पे आपको बातें करनी है। नाउ इतनी सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आपको जाना है हमारे चौथे पॉइंट पे, जो कि है सोशलाइज। सोशलाइज मतलब कि आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। जो चीजें आपने सीखी, जो चीजें आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करी, इजी टॉपिक्स पे बात करी, डिफिकल्ट टॉपिक्स पे बात करी, उन सारी चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करना है, रियल लोगों के सामने बात करना है, रियल लोगों से इंटरेक्ट करना है। इसके लिए आप ऐसे जगहों पे जा सकते हो जहां पे बहुत सारे लोग होते हो। ये कोई भी जगह हो सकता है, चाहे पार्क हो, चाहे कोई सेमिनार हो, या फिर कोई ट्रेनिंग वगैरह हो, या फिर कोई वर्कशॉप हो, कोई भी जगह हो। आप ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनसे बात करना स्टार्ट करो, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करो। जो भी चीजें मैंने अभी बताई कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, देन इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, देन डिफिकल्ट टॉपिक पे बात करो, देन उसके बाद जाके सोशलाइज हो। इन सारी चीजों को अगर आपने सही ढंग से अप्लाई किया, इसका बार बार प्रैक्टिस किया और अपने गलतियों को नोट करते गए और उसको इंप्रूव करते गए, तो आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपका जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, आपके आइडियाज को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो आपका बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो चुका है। आप अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उनको अपने बारे में बता पा रहे हो। देखो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आपको बताया, जो भी स्टेप मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें इजी है, लेकिन इसको कंप्लीट करने में, इसको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगेगा। एंड जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको उस समय के बाद आपको ये खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप इसमें एक्सपर्ट होते जा रहे हो, इसमें आपको परफेक्शन आते जा रहा है। तो बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करो, अपने आप को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, और जो भी चीजें मैंने आपको बताई, जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, उन सारी चीजों की प्रैक्टिस करो। आपके सामने स्क्रीन पे अभी जो वीडियो आ रहा है आप उसे टैप करिए, उसे देखिए। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में। तब तक के लिए आप जो मैंने बताया उसे आप प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम आशीष, साइनिंग ऑफ।